नमस्कार। सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन की चर्चा आज हम करेंगे कि जो आसन का जो है क्या तरीका होता है। सबसे अच्छा आसन होता है सिद्धासन, जिसमें बायां पैर नीचे होता है, दायां पैर उसके ऊपर टखने के ऊपर टकना होता है। और ये होता है हमारा सिद्धासन, जिसमें हम किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो पहली मुद्रा जैसे कि हमने बताया हुआ है ज्ञान मुद्रा, और उसके बाद वायु मुद्रा, जिसमें पहली उंगली जो है अंगूठे से दब जाता है जड़ में। तो ये होता है हमारा, इस तरह से दो मुद्रा में से किसी मुद्रा को चुन लें और सिद्धासन में बैठ जाए। ये हमारा प्राणायाम इत्यादि करने के लिए, ध्यान मेडिटेशन करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और पद्मासन का एक विशेष महत्व है। पद्मासन में बैठने के लिए हमें अपने दाएं पैर को सबसे पहले बाएं पैर के जंघे पर रख देना है, और बाएं पैर को उसके बाद दाएं पैर की जंघे पर रख देना है। यथासंभव जितना चढ़ेगा, जिसका शरीर जैसा है, और उसको नियमित रूप से अभ्यास करने से, इस पद्मासन में बैठने से हमारे शरीर का जो है एक संगठन हो जाता है, एक खास ज्योमेट्री बन जाती है, ज्यामिति बन जाती है। तो यह है आसन का एक महत्व कि इस आसन में बैठ करके हम ईश्वर का ध्यान, भजन या प्राणायाम के जो भी प्रक्रियाएं हैं, 8 प्राणायाम हम बताते हैं। सबसे पहला भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी, वायु प्राणायाम और अग्निसार। तो इसको आप जब नियमित रूप से इसी आसन में लगा कर करेंगे, कम से कम शुरुआती दौर में तो आपको आधा घंटा मन लग जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको देखेंगे कि ये तो बड़ा मजेदार है। और इसमें जो प्राणायाम को करने के तरीके हैं वो बदल बदल करके करने वाला प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम और कपालभाति क्या होता है कि जब आप कपालभाति करते हैं तो सांसों को छोड़ते रहते हैं, और जब इसमें आप 2 मिनट 1 मिनट लगातार करते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है। हालांकि इससे बहुत फायदा होता है, हम सभी जानते हैं। तो जब कपालभाति करते करते थक जाते हैं तो अनुलोम विलोम करना शुरू कर जाते हैं, और अनुलोम विलोम करते करते थक जाते हैं तो फिर कपालभाति करना शुरू कर देते हैं। तो जब पद्मासन में हम आसन लगा करके अगर इन सारे प्राणायामों को करें, तो उसमें हम आज कुछ अलग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह प्राणायामों को करते समय समयांतराल हमारा बढ़ता जा रहा है। पहले हम 10 मिनट करते थे, पहले हमको आसन में बैठने नहीं आता था, आसन में बैठना सीखा, फिर हमने मुद्रा लगाना सीखा, फिर हमने यही सीखा कि देखो इस तरह बैठने से क्या होता है, शरीर लूज होता है, दिमाग लूज होता है। और ठीक है, कभी कभार आराम करते समय हमें इस तरह बैठ जाते हैं, वो हमारी मिस्टेक है, या हमारा शरीर थोड़ा सा इसी तरह रहना चाहता है तो हम उसका साथ देते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन खास करके जब प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं तब हमारा शरीर स्वतः तन जाता है। हम किसी खास चीज को ढूंढने के लिए हम प्राणायाम में बैठते हैं, और वह खास चीज कहीं बाहर नहीं है। वो आंख बंद करिए, दोनों भौहों के बीच में ध्यान लगाइए, और आपको वह शक्ति आपको शून्य में मिलेगी। यानी जहाँ कुछ नहीं है वहां सब कुछ है। बिल्कुल जी, हम इतनी प्लानिंग करते हैं। मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। मनुष्य तो बहुत छटपटाता है अपने पास बड़ा बिल्डिंग हो, बड़ा नौकर चाकर हो, ये हो वो हो, लेकिन होता किसके पास है? जो कुछ नहीं करता है, इन सब बातों को सोचता नहीं है, बस काम करता है। अपने काम के प्रति लगन और इंटरेस्ट ही उसके जीवन में सफलता का राज होता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सुख चाहते हैं, अगर आप शक्ति चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर विकास चाहते हैं, तो बाहर की चीजों को बाद में देखिएगा, पहले अपने अंदर झांकिए, ध्यान में बैठिए। ध्यान से आपको शारीरिक बीमारियों को दूर करने का तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आपको बीमारियां तो कम लगेंगी, जिससे कि एक योगा प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कोरोना भी कम प्रभावित कर पाता है। हालांकि जो ऐसा नहीं है कि योगा प्राणायाम करने वाले, आयुर्वेद का पालन करने वाले को कोरोना का वायरस नहीं लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसको वो वायरस लग भी गया है तो उसके मतलब बॉडी का जो प्रैक्टिस, सांसों का जो प्रैक्टिस है, वह उसको इतना पावरफुल बनाकर रखता है कि वह वायरस भी सोचता है कि मैं इसके अंदर जीवित ज्यादा नहीं रह पाऊंगा। कारण है कि हल्के फल्के ट्रीटमेंट में वो सही हो जाता है। तो ये है योगा का जो है इंस्टेंटली प्रभाव होता है। तो आसन जो होता है सबसे अच्छा, तो सिद्धासन हम इसलिए बताते हैं कि जनरली ज्यादातर लोग कर पाते हैं उस आसन को। लेकिन जब हम
पद्मासन में बैठ करके 1-1.5 घंटा आसन करते हैं तो हमारा निश्चित रूप से जो है शरीर का एक विशेष संगठन होता है इस आसन में। तो हम ये आज चर्चा कर रहे हैं कि सबसे अच्छा पद्मासन होता है, और पद्मासन में बैठ करके थोड़े मोड़े और भी आगे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि दोनों हथेलियों को ऐसे नीचे रख करके और पूरे शरीर का भार धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए और होल्ड कर देंगे थोड़ी देर, और दोनों हथेलियों पर अपने शरीर का पूरा भार जब हम लेंगे तो इससे हमारा पेट, हमारा जो है कंधा, हमारा हाथ, हमारा पूरा पेट का जो स्ट्रॉन्ग, हम चाहते हैं कि हमारा पेट स्ट्रॉन्ग रहे, कुछ भी खा ले पचा ले। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ लोगों का तो पेट पहले से इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कहता है योगा क्या जरूरत है। नहीं नहीं, योगा तो स्ट्रॉन्ग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का दूसरा नाम है ना। देखिए, जो बीमार है वो योगा करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, और जो स्वस्थ है तो वो योगा करेंगे तो और ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये होता है कि अपने दोनों हाथों पर पूरे शरीर को थक गए, सांस होल्ड करके थक गए तो फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, फिर सांस अंदर भरिए और रोक दीजिए। सांस अंदर भरकर रोकने से शरीर में थोड़ा ताकत आता है, बैलेंस आता है, और इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। ये देखिए, ऑक्सीजन लेवल को मत भूलिए, आजकल इसकी बहुत डिमांड है। और जब हम सांस अंदर भर करके रोक के रखते हैं तो पूरा ऑक्सीजन लंबा गहरा हम सांस लेते ही लेते हैं। जब हम जोर डाल करके कोई काम करते हैं तो हमारा शरीर खुद स्वतः अपने आप आसपास का ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब हम मान लीजिए ऐसे बैठ करके थोड़ा सा क्या करते हैं, इस तरह से चक्की आसन करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं तो क्या करते हैं, लंबा गहरा सांस ऑटोमेटिक हमारा शरीर लेता है और छोड़ता है। ये तो शरीर अपना काम खुद करता है, बल्कि हमको अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिना प्रयास किए कोई चीज मिल जाएगा? ऑक्सीजन तो फ्री में हमारी प्रकृति ने हमें मुफ्त में दे रखी है, लेकिन उस ऑक्सीजन को लेने का भी एक तरीका है कि सुबह शाम कुछ ऐसी चीजें करो जिसमें आपका मन लगे। दौड़ो भी तो एकदम पहले, मतलब कोई दौड़ना शुरू करता है तो लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जितना फास्ट दौड़ोगे उतना ज्यादा आप हांफोगे, तो हांफोगे का मतलब कि आपका सांस ज्यादा लंबा गहरा और ऊंचा होता जाएगा। सांस ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप लोगे और छोड़ोगे, पसीना अगर आ गया तो समझ लो सारे शरीर का टॉक्सिक मटेरियल वो दूर हो गया, और शरीर का सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो आपको इंस्टेंटली सही हो रहा है। वो सिर्फ दौड़ने का इतना मैं फायदा बता रहा हूँ। और बैठे बैठे भी कहते हैं कि आओ बैठे बैठे कुछ योगा का कुछ पोज ही कर लेते हैं, वीडियो में देख के सीख लेते हैं और वीडियो बंद करके रख देते हैं और शुरू हो जाते हैं। एकदम 5 बार इधर से 5 बार इधर से ही करेंगे, और इस तरह से कई योगा पोजेज सीख लेंगे ना। ऐसा थोड़ी है, इस तरह से जो ये वाला है, पैरों के बीच थोड़ा फासला बना लेते हैं और क्रॉस में, ये सब जो है बैठे बैठे इतना हमारा शरीर एक्टिव हो जाएगा कि मतलब पूरा बॉडी के अंदर भरपूर ऑक्सीजन जाएगा। तो सिद्धासन में बैठना तो सबसे आसान होता है, पद्मासन में बैठना उचित है क्योंकि उससे शरीर का विशेष संगठन हो जाता है, और सुखासन में बैठने की सलाह उन लोगों को दी जाती है, मान लीजिए जो इन दोनों आसनों में से किसी आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो सुखासन के लिए क्या है कि ऐसे पैर नीचे ऊपर करके आप जैसे खाना खाने बैठते हैं या ऐसे नॉर्मली बैठते हैं, तो ये है सुखासन, मतलब सुख। हालांकि प्राणायाम करने का एक और शर्त है कि स्थिरम सुखम आसनम, ये हमारे पतंजलि में लिखा हुआ है कि स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक और स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आसन होता है, स्थिरम सुखम आसनम। तो ये है, स्थिरता होनी जरूरी है। स्थिरता होने से ही हम कुछ पोजेस लगातार करेंगे तब उसका पसीना आएगा शरीर में, शरीर के अंदर भरपूर ऑक्सीजन इंटेक होगा। और प्राणायाम करते समय जो भस्त्रिका होता है वह खास तौर से, देखिए मैं पद्मासन में बैठ करके आज करता हूँ भस्त्रिका। देखिए भस्त्रिका अपने आप में जो है ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक का सबसे अच्छा साधन होता है।
पहले धीरे धीरे करिए, थोड़ा जोर लगाइए, होने दीजिए शरीर के अंदर जो हो रहा है। और सुबह सुबह तो थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम नजला, ये तो हमने बताया हुआ है कि जो है कफ पित्त और वात, यह आयुर्वेद में 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारे शरीर का पूरा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो ये कफ पित्त और वात का जो हमने वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया था कि वो जो सुबह दोपहर और शाम पूरी रात, तो सुबह का समय कफ प्रधान होता है, दोपहर पित्त प्रधान होता है और शाम होते ही वायु प्रधान समय हो जाता है, ये वात प्रधान समय हो जाता है। तो सुबह का समय तो कफ प्रधान होता ही है, तो थोड़ा सा गले में आपका खराश हो चाहे सर्दी खांसी हो तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुबह खाली पेट होता है, ये बड़ी बात है। सुबह 4 बजे उठने से जबरदस्त पेट साफ होता है। 3 गिलास 4 गिलास जो है नॉर्मल वाटर अगर आप पी लेते हैं सुबह उठते ही, बिना मुंह हाथ धुले, जो मुंह का लार है जो औषधीय गुणों से भरपूर है, उन सारे लारों के साथ अगर आप सुबह उठते ही खास करके आप रात का किसी अच्छे बर्तन में, जिसको मेटलिक जैसे कि आपका कॉपर का कोई बर्तन हो, तो उसमें अगर पानी को ढक करके रखते हैं तो वो आपका थोड़ा नॉर्मल पानी रहता है, और ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर पे ले आते हैं ताकि वो पीने लायक हो। सुसुम पानी जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं, ल्यूक वार्म वाटर। तो ल्यूक वार्म वाटर का मतलब है हल्का गर्म पानी को हम आजकल तो इस समय महामारी के समय तो ल्यूक वार्म वाटर तो पूरा प्रचलित हो गया है। एक समय था जब हम आज से 10 साल पहले से योगा हमने जब शुरू किया था तो हमने गर्म पानी के महत्व को नहीं देखा, नहीं समझा, नहीं जानने की कोशिश की। लेकिन मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया, देखा, योगा प्राणायाम को मैं इंटरनेट से ही सीखा हूँ, यूट्यूब पे ही सीखा हूँ, बाबा रामदेव जी से सीखा हूँ, इत्यादि इत्यादि। मैं तमाम तरह के वीडियोस कभी समय मिलते ही सर्च करता हूँ तो और देखता हूँ, हर लोगों की बातों को प्रैक्टिकली करता हूँ और उसको अनुभव करता हूँ। क्योंकि देखिए ये सिर्फ सुनने और सुनाने की बात नहीं है, देखिए हम भी कर रहे हैं और हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये करने और कराने की बात है कि हम अगर करें तो हमारे साथ हमारे परिवार के लोग करें, हमारे समाज के लोग करें, और YouTube पे भी चैनल पे वीडियोस भी बना दें ताकि अगर आप 1 घंटा कुछ बोलते हैं करते हैं तो अगला उससे प्रभावित होता है, अगला भी उसको कर करके फायदा उठाता है। तो प्राणायाम करते समय कोई दिक्कत नहीं है और सबसे अच्छा रहता है जब अपनी हथेलियों को बजा करके हम एक्यूप्रेशर करते हैं किसी भजन के साथ। अगर हम भजन लगा देते हैं और भजन के साथ हम जब एक्यूप्रेशर करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट होता है, हमारे सारी अंगुलियों के जड़ में, छीप में, मतलब उसके टिप में और बॉटम में, हर जगह जो है आपका एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। और इस एक्यूप्रेशर के पॉइंट का हम जानकार इतने नहीं है, लेकिन मुझे सब समझ में ये आ रहा है कि हमारा जो भी शरीर का आंतरिक अंग में प्रॉब्लम होगा वो सिर्फ भजन मात्र करने से, ताली बजाने से, कहते हैं कि हजारों बीमारियां जो है ताली बजाने से दूर हो जाती है, भगवान का भजन कर लेने से दूर हो जाती है। वहां कहाँ बीमारी है जहां लोग जमीन से जुड़कर काम करते हैं, धूप में पसीना बहाते हैं, वहां पर कोई बीमारी नहीं है, वो लोग स्वस्थ हैं, बिना मास्क के भी खेत में भर भर दिन आज भी काम कर रहे हैं, वहां पे कोरोना नहीं जा रहा है। कोरोना कहाँ जा रहा है? जो लोग एसी में बैठे हैं, जो लोग आराम तलबी ढूंढते रहते हैं, चाय काढ़ा इत्यादि का नुस्खा जो है मजाक के तौर पर करते हैं, कभी पी लिया कभी नहीं पी लिया, अरे ये तो हमारे पूरे जीवन का हिस्सा है। ईश्वर ने अगर गेहूं बनाया, धान बनाया तो ईश्वर ने नींबू भी बनाया, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें नींबू भी दिया, नीम भी दिया, हल्दी भी दिया। इन सब चीजों का नियमित रूप से अगर हम जीवन में उपयोग करते हैं तो क्या देखिए, और प्रकृति ने ऐसा प्रकृति हमारा बना है कि सुबह में कुछ और समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का कुछ और समय होता है, दोपहर का समय कुछ और होता है, शाम का समय कुछ और होता है, रात का समय 8 बजते ही 9 बजते ही हमें लगता है कि हमें घर जाना चाहिए, खाना पीना खाएं हल्का फुल्का और सो जाना चाहिए, ताकि हम सुबह 3-4 बजे, जैसे कि सारे जानवर पक्षी भी जग जाते हैं, हमें जग जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और अपने कार्यों का शुरुआत अपने पेट को खाली करने से करना चाहिए। अगर हमारा पेट खाली, पेट साफ,
तो पूरे जीवन में हम कह सकते हैं कि हमारे एक हर दिन उमंग से हम भरे रहेंगे और पेट साफ होगा सुबह 4 बजे उठने से। और फिर उसके बाद जब पेट साफ होगा तो शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आएगी, एक आनंद आएगा। नीम हल्दी इत्यादि का जो नियमित रूप से सेवन है हमारा डेली लाइफ में, उसको हमको सीख लेना चाहिए और कोई भी चीज सीख करके करना शुरू कर देना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। जब एक जानवर जो है अपने खाने की चीजों को सेलेक्ट कर लेता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो क्या हमारे अंदर इतना सेंस नहीं है, हम इतने बुद्धिमान बनते हैं कि हमको क्या आज करना है क्या नहीं करना है। हर दिन हमारा खाने पीने का चॉइस बदलता रहता है। खाने में हम अलग अलग तरह की सब्जियां खाएं, अलग अलग तरह के फल खाएं, क्योंकि हर चीजों में, हर फल में और हर सब्जी में अलग अलग विटामिन होते हैं प्यारे साथियों। तो बताइए, टमाटर कच्चा खाइए, गाजर कच्चा खाइए, अंकुरित अनाज कच्चा खाइए, मतलब अपने भोजन में जो रफेज वृक्षांश जो पेट में वजन लाता है और कब्जियत को दूर करता है, और कब्जियत दूर तो सारी बीमारी दूर। तो जो वृक्षांश है, रफेज है, तो वो कच्चे चीजों में पाया जाता है, छिलकों में ज्यादा पाया जाता है। और जितनी भी विटामिन है बताइए, वो आग पर तल देने से वो विटामिन सुरक्षित रहेगा। आप अगर कहते हैं कि सब्जी को छील करके नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि जो सब्जी का विटामिन होता है उसके ऊपरी छिलके में पाया जाता है, अगर वो धुल जाएगा तो विटामिन धुल जाएगा। तो आप बताइए, उसी को आप आग पर पका करके तल करके खाते हैं और जीभ के इंस्टेंटली 1 मिनट के स्वाद के लिए आप अपने शरीर का ऐसी के तैसी कर देते हैं। तो मैं बताइए कि जब आप पानी से धुलने से विटामिन नष्ट हो सकता है, तो उसको कच्चा खाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा बिना आग पर चढ़ाए। तो कच्चा खाने वाली चीजें जितनी भी है, सलाद, लेटिस, तो वो जितनी भी चीजें हैं उनको खाइए ना। 50% जो है अंकुरित अनाज से लेकर के, अपना सलाद से लेकर के। अब देखिए, दूध भी अगर आप तुरंत गाय से निकला हुआ दूध या मान लीजिए फैक्ट्री से बना हुआ जो पास्चराइज्ड मिल्क है, उसको अगर आप तुरंत पैकेट खोल करके तुरंत कच्चा पी जाते हैं तो उसका एक अलग हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हम कच्चा चीजों को जब खाते हैं उसमें खुद का विटामिन होता है, मतलब खुद का एंजाइम्स होता है, उसके अंदर खुद के पचने की शक्ति होती है। तो बताइए, तो वो तरीका होता है हमारा भोजन को करने का। हाँ, भोजन करते समय हमें हल्की चीजों को पहले खाना चाहिए, जैसे सलाद को पहले खा लेना चाहिए, फिर उसके बाद उससे हैवी भोजन करना चाहिए, और लास्ट में ही मिठाई और हलवा इत्यादि परोसने का नियम है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेजर्ट होता है वह भोजन, चावल दाल सब्जी जो हमारा नॉर्मल भोजन है, सुपाच्य भोजन है, उसके बाद ही लास्ट में मिठाई एज लाइक डेजर्ट, एक स्टाइल मॉडर्न जो है, ये विज्ञान पर आधारित है कि हमें हल्के भोजन को पहले खाना चाहिए। अगर पानी पीना है तो पानी खाने के 1 घंटा आधा घंटा पहले पी लेना चाहिए। अब उसके बाद भूख लगी तो कहते हैं खाने के पहले के एप्पल अगर खा लेते हैं तो भूख अच्छी लगती है। चलिए, सब तो आदमी भूल जाता है, लेकिन कम से कम इतना तो डेली आप, पानी हमारे शरीर का 80% लगभग हिस्सा है, तो पानी पीने का तो विशेष नियम पता ही होना चाहिए हमें। तो चलिए, पानी पीने का नियम सीखिए, खाने से 1 घंटा पहले, खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पीजिए ना, जितना पीजिएगा। हाँ, लेकिन खाना खाते समय तो आप इतना ध्यान रख ही सकते हैं कि खाने का आधा हिस्सा कच्चा हो, सलाद हो, और सलाद को भरपेट खाइए पहले। और हरा मिर्च थोड़ा सा जो है सेंधा नमक, काला नमक के साथ थोड़ा हरा मिर्च लगा के खाइए, और चावल दाल सब्जी को पूरा चबा के खाइए पूरा। देखिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने से हमारे शरीर के जीवन के अंदर कितनी बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, और हमारा मन कम से कम गवाह देगा कि नहीं, हमें अपना काम आदत के तौर पर करना चाहिए। खाने पीने की चीजों में रोज का काम है, उसको हमें जरूर तरीका सीख लेना चाहिए और उसको करना चाहिए। योगा रोज की चीज है, रोज हमारे शरीर की सफाई जरूरत है। रोज हम रूम में झाड़ू लगाते हैं, तो रोज हम शरीर की सफाई करेंगे और योगा प्राणायाम करेंगे। प्यारे साथियों, ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम पानी पीने के तरीके का थोड़ा चर्चा करेंगे, और जो है खाने के तरीकों का चर्चा करेंगे, और भी तमाम तरह के नई बातों के साथ पेश होंगे आपके सामने। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मेरा विक्रम झा यूट्यूब चैनल आपका लिए जिंदाबाद रहे, और उसको आप आबाद करिए।
सहयोग करिए और हमारा और उत्साह बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम अपनी जितनी भी क्षमता है हम झोंक देंगे, सबसे शेयर करेंगे प्यार से और सबसे अभी विदा लेते हैं। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।